क्लास 12th का सैंपल पेपर लेके आ चुका हूँ प्रॉपर दोस्तों। इस चैनल पे आपको इसी टाइप की वीडियोस, इसी टाइप के सैंपल पेपर मिलते हैं। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हैं तो जरूर आपको हम प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन करा देंगे। प्रॉपर पीडीएफ अवेलेबल चाहिए, पीडीएफ दिला देंगे। सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए, ये रहा। प्रॉपर क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, ये रहा। दोनों का दोनों पीडीएफ सब कुछ कहाँ मिलेगा? इस चैनल पे मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास 12th का प्रॉपर लेटेस्ट सैंपल पेपर है 2023-24 का, प्रॉपर सीबीएसई के द्वारा। इसके अंदर प्रॉपर आपका दोस्त टर्म 1 यानी टर्म 2 यानी कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है, ध्यान रखना। यानी आपको इस सैंपल पेपर को अगर सॉल्व करने बैठे हो और सॉल्व करना चाह रहे हो तो टर्म 1 के आधार पर ये नहीं, आप टर्म 1 में प्रॉपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट सिलेबस आना चाहिए, ठीक है। तो अगर बात करूं तो इकोनॉमिक्स का प्रॉपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। 80 मार्क्स का पेपर होता है, इतना आपको ऑलरेडी पता होगा। छोटा सा एक इंट्रो दे देते हैं फटाफट से। 2 बुक्स होती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके एमसीक्यू, ध्यान रखना। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के। इनको हमें कवर करना है आज की वीडियो में। जैसे आपने देख लिया होगा थंबनेल, सेक्शन ए प्रॉपर कंप्लीट सॉल्व कराने वाला हूं, 2 पार्ट में प्रॉपर कंप्लीट सॉल्व, यानी टोटल आज 17 क्वेश्चन कराऊंगा। जंप करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन आता है या कोई डाउट रहता है कमेंट करके जरूर बता दें। तो पहला क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। कंजम्पशन फंक्शन assume that consumption changes at the constant rate as income changes। क्या ये सही बात है? जो कंजम्पशन है, हमें पता है नॉर्मली जो कंजम्पशन होता है ना, जिसको सी से डिनोट किया जाता है, ये प्रॉपर बेस्ड है इनकम। हमें पता है इनकम बढ़ने पे मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम घटने में मेरा कंजम्पशन कम होगा, क्योंकि भाई कंजम्पशन आप कहाँ से करोगे? ऑब्वियस सी बात है, अपने इनकम पर डिपेंड करता है। अगला कह रहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। क्या ये सही बात है? नहीं भाई, जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है वो कंजम्पशन होता है जब मेरा इनकम क्या हो? 0 हो। बट यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट अगर देखा जाए, पहला स्टेटमेंट तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गलत। तो क्या लिखोगे? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो करेक्ट आंसर ए है। चेक भी करते हुए चलेंगे, बिल्कुल सही जा रहे हैं, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे दे दिया है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, चेक करो, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ये हमारा मैच हो रहा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू है, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। वो मिस प्रिंट है, कोई नहीं, आप इस पे फोकस करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे एक एक क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से, क्योंकि पेपर का सवाल है, बोर्ड का। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी with no foreign trade with one of the following is correct। कौन सा मतलब अगर ऐसा होता है कोई ट्रेड नहीं हो रहा तो जीडीपी आपका होता है बेसिकली आप कह सकते हो डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। और आप एक चीज बेसिकली देखो तो जीडीपी और जीएनपी क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर आपने प्रोडक्शन मेथड कर रखा है तो उसमें देखा होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, चेक कर सकते हो, ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखते रहे, हमारे साथ सॉल्व करते रहें। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन हर पेपर में आता है। एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, इन चारों की वैल्यू का क्या होता है? 1 से बड़ी है, छोटी है? ये क्वेश्चन जरूर आता है, इसको लिख के रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी ग्रेटर देन 1, यानी किसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? आपकी सेविंग जो है कभी नहीं हो सकती, ना तो ये जो मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी, इसका भी नहीं हो सकता। बट जो आपका एपीसी है, एपीसी का प्रॉपर फॉर्मूला होता है C/V। आप अपनी इनकम से ज्यादा कंजम्पशन कर सकते हो, तो करेक्ट आंसर इज एपीसी, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। चेक भी करते चलेंगे आंसर, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बिल्कुल सही चल रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आया है भाई, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेस रिपोर्ट डेटेड 29 दिसंबर 2022 को कह रहा है नेट एक्सटर्नल कमीशन बोरोइंग टू इंडिया रिकॉर्डेड एज आउटफ्लो ऑफ $, ऑफ बिलियन इन सेकंड क्वार्टर, ठीक है। द अबव ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन डैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। आप चेक करो, ये क्या बोरोवर है, यानी बोरो कर रहा है, इट मीन दैट इज योर लोन है, क्या है? लायबिलिटी है कि नहीं? नेट एक्सटर्नल कमीशन बोरोइंग टू इंडिया, आउटफ्लो है इतने $1 बिलियन का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? ये जाएगा हमारा कैपिटल और डेबिट होगा, क्योंकि एज अ लॉस है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि बोरो किया है ना, आपने उधार लिया है, तो क्रेडिट तो हो ही नहीं सकता,
ठीक है। करंट में हमें आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आइटम्स आते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैपिटल और डेबिट, यानी ऑप्शन डी कैपिटल और डेबिट। बिल्कुल सही चल रहे हैं। अगला 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं किस चैप्टर से आया है। अगर बात करें तो क्वेश्चन आया है मनी वाले चैप्टर से, यानी मनी एंड बैंकिंग। क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स। ठीक है, यानी जो भी वैल्यू है पैसे की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप गुड्स को इन टर्म्स ऑफ किस में देख सकते हो, मनी में। तो ये कौन सा फंक्शन है मनी का, तो इस फंक्शन को यूनिटी ऑफ अकाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिटी ऑफ अकाउंट, जहां पर आप पैसे को किस में कन्वर्ट कर दे रहे हो, सिंपल मनी की टर्म में कन्वर्ट कर देते हो वर्ड्स टू वो जो भी गुड्स वगैरह है। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन है भाई, मिसिंग फिगर का टेबल दे रखा है जिसके लिए प्रॉपर ये बेस्ड है आपका मनी एंड बैंकिंग से आया है, LRR प्रॉपर बेस्ड है। यहाँ पर राउंड 1 राउंड 3rd हो जाएगा, ऐसे राउंड 4th हो जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। आपको टोटल बताना है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है फॉर्मूला। पहले की बात करें, यहाँ 20% दे रखा है LRR, ये वो अमाउंट होता है जो कि आप लोन देते हो। हमारे पास अगर डिपॉजिट 800 है तो 20% अगर इसका मैं काट लूँ, 160 यहाँ गया तो बचा कितना, माइनस कर लो आप, क्या कर लो, सिंपल सा माइनस कर लो 800, ठीक है, में से 160 माइनस करोगे 0 4 7 640, कितना आ जाएगा 640। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। अगला यही 640 यहाँ पर रिपीट होगा, यही 640 यहाँ पर रिपीट होगा, बट हमें ये नहीं बताना, हमें डिपॉजिट बताना है, ये बताना है, ये बताना है। इसके लिए प्रॉपर एक फॉर्मूला बताया गया था, जितना भी डिपॉजिट करा 1000 मल्टीप्लाई में 1/LRR। इस फॉर्मूले को यूज करके आप फटाफट से निकाल लेंगे टोटल डिपॉजिट। 1/20% था, अगर आप सॉल्व करते हो तो 100, ये कितना आ जाएगा दोस्त आपका, ये आ जाएगा ऑलमोस्ट हमारा 120, तो कन्वर्ट 20 0 से 0 2 से काटोगे 5 5000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन में 5000, कितना आ जाएगा 5000। जिसका आपने 20% लोन दिया, अगर 5000 का 20% आप लोन निकालो कितना आ जाएगा दोस्त, 0 0 0 0 2 से काटा आपने 1000, कितना आ जाएगा 1000। यानी आपने 1000 रुपये यहाँ रखा होगा, बाकी क्या दे दिया होगा, लोन दे दिया होगा। तो ये अपना आप ऑप्शन देख सकते हो 640, फिर 5000, फिर 4000, फिर 1000, जो कि ऑप्शन डी मैच कर रहा है। 640 5000 4000 1000। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। मेन जो फॉर्मूला था वो ये था कि अगर आप टोटल डिपॉजिट निकालना चाहते हो, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई में 1/LRR, ये फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हो, बहुत ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है, ग्राफिकली एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वर्टिकली एडिट दी डैश एंड डैश फंक्शन। कौन से फंक्शन है जब आप ऐड करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। तो ये हो जाता है दोस्त आपका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, जब आप ग्राफ बनाओगे, इन्वेस्टमेंट कुछ इस टाइप से बनता है और कंजम्पशन मेरा कुछ इस टाइप से जा रहा होता है। ठीक है बच्चे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम फिक्स रखते हैं, जो करेक्ट आंसर ऑप्शन भी चेक भी करते चलो भाई, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉपर मार्किंग स्कीम है, इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, एक एक करेक्ट आंसर है। कोई भी आपको दिक्कत लगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है भाई, फॉरेन एक्सचेंज से चैप्टर से आया है। आइडेंटिफाई द करंट मे बी डिमांड फॉर एक्सचेंज इन इकोनॉमी। क्या क्या होता है, तो भाई इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स और परचेज ऑफ असेट्स, ये दोनों ही काउंट कर रहे होते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल हम नहीं लेते और रेमेडीज बाय रेजिडेंट वर्किंग अब्रॉड नहीं लेते, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला एडी और एएसएफ फिल इन द ब्लैंक्स हमें क्या करना है, फिल करना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल। क्वेश्चन ने आपको 2-3 चीज दे रखी है। सेविंग फंक्शन दे रखा है, आई दे रखा है। I stand for saving function, Y stand for national income, I stand for investment. Now equilibrium level of income would be, क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम क्या होता है, AD बराबर AS, ठीक है, और एक होता है I बराबर S। कुछ नहीं करना, इन दोनों को इक्वेट कर दो बच्चे। 4000 यानी I इक्वल्स टू में S की वैल्यू है -60 प्लस 0.1 Y, वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा 0.1 का, यानी 1/10, और y 10 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दो 0600, दैट इज माई y, यानी क्या आ जाएगी 40,600, ऑप्शन सी। अगर आप देखो 1 मार्क के अकॉर्डिंग बहुत ही ईजी है, यानी 40,600 आप चेक कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, अभी तक बहुत ही सही चल रहे हैं हम। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके बताओ जरूर। अगला है रीड द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन।
कैपिटल अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स, एक्सटर्नल बोरोइंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस। डेबिट इन्वेस्टमेंट साथ के साथ कौन सी इन्वेस्टमेंट आएगी, दूसरी होगी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें आप तुक्का भी लगा सकते हो, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ के गए, जैसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियस बात है दूसरा भी इन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। अभी तक हमारे 10 MCQ हो गए हैं, जो कि प्रॉपर मैक्रो वाली बुक से था। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट इन इकोनॉमी मस्ट बी फाइनेंस बाय कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल अकाउंट सरप्लस। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? अगर करते हो तो वैलिड रीजन देना सपोर्ट में। किस टाइप से लिखा जाएगा इसका आंसर, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये प्रॉपर CBSE के द्वारा लिखा गया है, तो उसके हिसाब से हमें फोकस करना है। क्वेश्चन है यस दिस स्टेटमेंट कैन बी एग्रीड बिकॉज सिंस अकाउंटिंग सेंस देखा जाए तो करंट अकाउंट और कैपिटल बैलेंस क्या होना चाहिए, 0। इफ इकोनॉमी इज फेसिंग सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डिपॉजिट यानी CAD, द सेम मस्ट बी फाइनेंस थ्रू द सरप्लस इन अ कैपिटल अकाउंट। उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर एक में घाटा हो तो दूसरे से हम कर लेंगे। CAD में भी सेट ऑफ थ्रू द नेट कैपिटल इनफ्लो, जैसे मैंने बताया। तो इस टाइप को अपनी लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आपका कुछ डिफरेंट आंसर है बट इसी वे में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा आपका, एक तो इनकम मेथड होता है, एक होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है हमारा कौन सा प्रोडक्ट मेथड, उसी को यूज करना है। आपको यहाँ डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, दैट इज NDP at FC। तो फटाफट से निकाल के दिखा रहा हूँ, और में भी ऑप्शन है, दोनों करके दिखाएंगे। पहले न्यूमेरिकल देख लो। उसके लिए आपको यहाँ पर आइटम्स लेने पड़ेंगे। जैसे पहला आइटम है 600 रुपये, 600 है, जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ले लिया मैंने। उसके बाद इसमें फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो आप कर लोगे। फिर 200, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आया मेरा 200 रुपये, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। एक 200 ये वाला हो गया। इसके बाद हमारा भाई 40 - 40 प्रॉपर फॉर्मूला बनाया होगा इन्होंने। कैसे बनाया होगा फॉर्मूला डोमेस्टिक इनकम? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट मेथड में आप क्या निकालते हो, GNP at FC, या इसको आप कह सकते हो GDP at FC। इससे आपने NDP at FC को इक्वेट करके फॉर्मूला बनाया होगा कुछ इस टाइप से कि भाई हमें NDP at FC निकालना है, और मैं क्या निकाल दूंगा इस फॉर्मूले से, GDP at FC। तो इसमें आप देखते हो N है तो माइनस डेप हो जाएगा, DP से में FC यानी माइनस क्या होगा, ओनली डेप, और डेप क्या होता है, कैपिटल कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो कि 40 दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन में 3 दे रखे हैं जिसको एक्सप्लेन करना है। एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस और कंजम्पशन गुड्स, नेशनल इनकम चैप्टर से ही आया, बहुत सिंपल सा है। एक्सटर्नलिटीज बेसिकली वो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है जिसके लिए आपने कुछ भी पेनल्टीज या कुछ भी पेमेंट नहीं करी। ठीक है, अगला आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, वो प्रॉफिट होता है द सम ऑफ टोटल रेंट, रॉयल्टीज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इज ऑल्सो नॉन वेज इनकम, जिसके लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हो और आप कमा रहे हो अपनी प्रॉपर्टी से। कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो कि आप कंजम्पशन के लिए अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हो। ठीक है, 1 लाइन में है, दोनों क्वेश्चन के साथ आप जा सकते थे। अगले 5 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी फटाफट से सॉल्व करते हैं। 13 क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 13वां न्यूमेरिकल टाइप से। क्या कह रहा है, हाइपोथेटिकल इकोनॉमिक द गवर्नमेंट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 1000 करोड़। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ MPS फॉल्स 0.25 से 0.210 हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन इनकम वैल्यू ऑफ MPS में कितना चेंज आया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको समझ में भी ना आया हो ये डेफिनेशन पढ़ के, अगर आप इसका सॉल्यूशन देखते हो आप भी बोलोगे सर क्या क्वेश्चन आया बताओ। हमें यहाँ पर आपको K यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाया, जिसने बोला MPS कितना था, ये था, और MPS इतना हुआ। तो K की वैल्यू का फॉर्मूला 1/MPS, या दूसरे फॉर्मूले भी आप यूज कर सकते हो, जो 1/25 लिया तो 4 आया K की वैल्यू, यहाँ पर 10 आई। और यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला लगाते हो, K का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा I। इसमें आपने ये फॉर्मूला लगा के क्या निकाला, चेक करा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी 1 करोड़ मेरा क्या होगा, मेरा अगर K की वैल्यू 4 है यानी 1 करोड़ मेरा क्या हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट हुआ होगा 1 करोड़ का। तो 4000 और 10,000 ये मेरा क्या है, चेंज है, इतना मैंने क्या करा है, अर्न किया इन्वेस्टमेंट करके। तो इसका मतलब कितना इनकम में चेंज आया, 4 से 6 यानी
6,000 रुपये। इसका आपको 4 नंबर मिला। आप डिवीजन देख सकते हो मार्किंग की, 1.5, 1.5 और 1, और टेबल बनाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मली कर सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखना ये डेल्टा आई दे रखा है क्योंकि चेंज वर्ड यूज किया है, बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। अगला 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए हैं भाई। अन इकोनॉमी एक्सनेट एग्रीगेट डिमांड इज मोर एक्सकिनेट एग्रीगेट सप्लाई, एलोबरेट द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ द सेम लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जरूर दिया जाता है, या तो कभी एडी ज्यादा है एएस से, या एडी क्या है कम है एएस से। दोनों को आपको पेपर में रट लो, दिमाग में बैठा लो, पेपर में देगा ये क्वेश्चन। इसके चॉइस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्वेश्चन है। तो 14 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे बहुत ध्यान से। इस आंसर को कैसे लिखेंगे, इन्होंने थोड़ा सा कम एक्सप्लेन किया, बट आपको प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करना है। When aggregate demand is more than the aggregate supply, it means AD is more than the। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना, हम AD को छूते हैं हमेशा, AD को कम करने की कोशिश करेंगे, AS को नहीं। It means the household are planning to consume more than what the firm expect them. This will be lead to immediate fall in inventory, यानी प्रॉपर स्टॉक में कमी होगी। To restore the desired and intended level of inventory, producer may expand production. As the result, they may be increasing the level of output, employment and income in the economy. ठीक है, इस टाइप से। अगला दे रखा है रिजर्व रेपो रेट को प्रॉपर एक्सप्लेन कर देना, कैसे वो हेल्प करेगा आपके एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने और घटाने। अगला जो क्वेश्चन है ये दोस्त, इसको ध्यान रखना, ये प्रॉपर एक पैटर्न है जो आपका मनी एंड बैंकिंग है, वहां से एक प्रॉपर इस टाइप का पॉइंट दे देगा कि रिजर्व बैंक का ये क्वेश्चन है, ये फंक्शन है, इसको एक्सप्लेन करो, ये करो, और 4 नंबर का होता है। इसमें ध्यान रखना है, इसका एक प्रॉपर स्टेप होता है डिफाइन करने का। मे बी सीबीएसई वाले फॉलो ना करें, बट आपको फॉलो करना है। सबसे पहला होता है इंट्रो देना आपको, दूसरा इसके कुछ कीवर्ड्स होंगे, और चौथा आप एग्जाम्पल ऐड कर दो। ये करते हो 1 नंबर नहीं कटेगा आपका सीबीएसई में आंसर लिखने। इन्होंने थोड़ा सा सिंपल सा सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट फॉर कमर्शियल बैंक एडवांस लोन, ये सारा प्रॉपर नॉर्मल दिया है, बट आपको इस वे में लिखना है, इस वे में ध्यान रखना, तभी बेस्ट आंसर माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आया 16 नंबर पे, ठीक है। ये प्रॉपर दे रखा है, आपको एक्सप्लेन करना है, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, जिसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर चॉइस में एक और क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 फीचर ऑफ पब्लिक गुड। तो एक्सप्लेन करते हैं इनके, पहले न्यूमेरिकल देख लो। न्यूमेरिकल का प्रॉपर फॉर्मूला लगाओगे भाई 10 और 15। 10 और 15 है क्या, ये आपका 10 ये है रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों को ऐड करके आप क्या कर दिया, आपने माइनस कर दिया ये नॉन डेफ, यानी 50% रेवेन्यू आप निकाल लोगे, ऑब्वियस सिंपल सा, और ये आपका आंसर आ जाएगा भाई 15 करोड़। और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट माइनस में 5th ऑप्शन में क्या है दे रखा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। अगला है फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड। 2 फीचर नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं और नॉन रिमूवेबल होते हैं, ठीक है। इस वर्ड को याद कर लेना, ठीक है। अपने डेफिनेशन मत लिख देना, अपने अकॉर्डिंग। इसके चॉइस में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट बताना है गवर्नमेंट बजट का, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। जब मैं गवर्नमेंट में नीड टू करेक्ट फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है जो प्राइस लेवल है ना, उसको क्या करके रखना होता है, गवर्नमेंट को अपने बजट में सेम रखना पड़ता है। चेंजेस करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी, इन्फ्लेशन होगी, डिफ्लेशन होगी। तो गवर्नमेंट के बजट को ध्यान रखना पड़ता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर कि भाई अपने प्राइस को ज़्यादा चेंजेस ना करो, ठीक है। अगला आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में आप बता दोगे कि फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है बैकवर्ड लोगों को, ठीक है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। गिवन द वैलिड रीजन एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम। ये क्वेश्चन जरूर दिया जाता है, या तो डोमेस्टिक इनकम में बोलेगा या नेशनल इनकम में। 2 क्वेश्चन दे रखे, इसमें आपको बताना। और दूसरा है मशीन परचेज बाय फर्म ऑलवेज अ कैपिटल गुड, डू यू एग्री, आपको आंसर देना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला अगर मैं बात करूं, पहला है यस इट विल बी इंक्लूडेड बाय द डोमेस्टिक इनकम एज द परचेज बाय अमेरिकन टूरिस्ट एज एक्सपेंडिचर मेड बाय हिम इन इंडिया। और मेन है, जब डोमेस्टिक की बात करता है डोमेस्टिक इनकम की, मेन ध्यान रखना है कि वो हमारी टेरिटरी में खरीद रहा हो, चाहे कहीं का भी बंदा हो चलेगा। अगला क्या था कि भाई उसने क्या करा,
टमाटो ग्रोन बाय मिस्टर पूजा इन हर किचन गार्डन। तो भाई हमारे ऑब्वियस ही बात है, अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ की रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली है हमें नहीं पता। इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एसरटेन देयर मार्केट वैल्यू, हमें नहीं पता क्या रहेगी। उसके बाद कैपिटल गुड, जैसे इसने बताया कि अगर आप मशीन खरीद रहे हो तो क्या वो कैपिटल गुड होगा हमेशा, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि फर्म खरीद रही है, कौन खरीद रहा है। ये मेरा कंप्लीट सेक्शन ही हो गया। सेक्शन बी भी आप देख सकते हो, इसी टाइप से इसके क्वेश्चंस हैं। इसमें अभी टोटल 18 से लेकर टोटल 10 तो MCQ होंगे। टोटल लास्ट आपके जो क्वेश्चन हैं भाई बता देता हूँ मैं आपको, 34 क्वेश्चन है, ठीक है। यानी हमारे जो रह गए 18 to 34 क्वेश्चन रह गए, जो कि नेक्स्ट पार्ट में मैं करवा दूँगा। यानी मैंने 17 क्वेश्चन करा दिए, 17 और रह रहे हैं। आई होप आपको समझ आई होंगी। PDF आपको मिल जाएंगी बायो में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, सैम्पल पेपर ये दोनों प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिए तो ज़रूर हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग और कीप वॉचिंग CY कंसेप्ट। दोस्तों के साथ शेयर करना।